पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृह्णा परमेश्वरा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः बालगोपालाय नमः मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने यथास्थान पर बैठ जाएं और सभी बड़े ही ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करें। इस कथा श्रवण कर अपने जीवन को आनंदमय एवं सुखमय बनाएं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री श्याम। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। लाइट के तो नहीं श्री सद्गुरुदेवाय नमः। मातपितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री व्यासदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण
स्थानदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजहृदयम् कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय निषोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मानतोस्मि। हविन सी आ रही है पीछे, ये नहीं आनी चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। राधां कृष्ण स्वरूपामयि कृष्णं राधा स्वरूपणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्रीगुरुरूपं सदा
मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी। स्विच लूज है, थोड़ा सबको दबा दो। ऐसे बता रहे हैं थोड़ा लूज है इसको। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी। ब्रजेश्वरी गजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पद वंदन करो मेरे नास हो विघ्न विघ्न करे। सब द्वार को छाड़ के मैं आयो तेरी द्वार। आहु वृषभान की लाडली श्री राधे तेरी और निहार। श्री राधे मेरी मात है पिता मेरे घरना। इन दोनों के चरण में मेरी बारंबार प्रणाम। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री द्वारिकानाथ की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। संत वैष्णव भक्त रसिक जनों की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बड़े ही आनंद का विषय है। भगवान की कथा जो भाव भक्ति के सहित मन वाणी को एकाग्र करके जो भगवान के नाम की महिमा
उनकी गुणानुवाद, उनकी कथा गंगा में गोता लगाते हैं। हमारे शास्त्रों का, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों वो शक्ति है, वो क्षमता है। इनकी कथा श्रवण मात्र से हमारे एक जन्म का नहीं, पिछले हजारों जन्मों का पाप एक क्षण में जलकर के राख हो जाता है। और ये भागवत कथा किनको प्राप्त होती है, कौन इसके अधिकारी बनते हैं? जिनके एक जन्म नहीं, हजारों जन्मों का पुण्य, हजारों जन्मों की तपस्या, अपने पितरियों की कृपा, अपने बड़ों की कृपा, उनका आशीर्वाद जब फलित होता है, फलता है, तब प्रभु की कृपा से श्रीमद् भागवत सुनने का अर्थात करवाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, जब मेरे प्रभु की कृपा होती है। वास्तविकता की बात है माता बहन भाई बंधुओं, हमारे जीवन में जो वास्तविक आनंद, सुख और शांति वो कहाँ है? वो प्रभु भक्ति, प्रभु के नाम, प्रभु की महिमा सुनने में। क्योंकि हमारे जीवन की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। ये तृष्णा, ये माया, ये घटती नहीं है, ये दिनों दिन बढ़ती जाती है। इच्छाएं, अभिलाषाएं, चेष्टाएं बढ़ती जाती हैं। और जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं, जितनी तृष्णा बढ़ती है, उतनी ही हमारे जीवन में अशांति हो जाती है। कुछ भी हाथ नहीं लगता। अंत में जब ये जीव संसार से जाता है तो पछताता हुआ रह जाता है कि परमात्मा ने 84 लाख योनियों के उपरांत कृपा करके हमें ये मानव का उत्तम शरीर दिया। और ये मानव शरीर इसलिए दिया है, खाने के लिए नहीं, कमाने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, व्यर्थ चिंतन के लिए नहीं, क्योंकि 84 लाख योनियों में जीव यही सब करता हुआ आया है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कुछ संसार परिवार आदि का सुख भोगता हुआ सब कुछ किया, लेकिन भगवान का नाम लेने की शक्ति नहीं थी। क्योंकि पशु पक्षी बोल नहीं सकते, राम राम नहीं बोल सकते, राधे राधे नहीं बोल सकते, किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते, मुस्कुरा करके किसी का दुख दूर नहीं कर सकते। तो भगवान को जब दया आई, श्रेष्ठ मानव शरीर हमें दिया और कहा अपना भी कल्याण करो और अपने साथ साथ सबका कल्याण करो। क्योंकि भगवान ने हमें भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए भेजा है। संसार में आए हैं तो संसार के काम तो करने पड़ेंगे और करने भी चाहिए। श्रीमद् भागवत में
सुखदेव स्वामी के जो विचार हैं, उन्होंने कहा दिन रात मिलाकर के 24 घंटे होते हैं और हम इन 24 घंटों में क्या करते हैं? 2, 4, 6 घंटे की नींद लेते हैं, फिर हम लग जाते हैं अपने काम पर। क्या कभी हमने सोचा जो हम कर रहे हैं क्या ये सार्थक है? यही जीवन का सच्चा सुख है? क्या इससे हमें शांति मिलेगी? क्या हमारा अगला जन्म सुधरेगा? नहीं सोचा, बस जो जिस काम में लग गया वो उस काम में रत हो गया। क्योंकि जीवन भगवान ने जो दिया है ये मात्र कमाने खाने के लिए नहीं। एक घड़ी आधी में पुनः आद, तुलसी संगत साध के हरहि कोट अपराध। घड़ी 2 घड़ी सुबह शाम जब भी समय मिले मेरे परमात्मा का चिंतन करना है। कहीं भी उनकी कथा होती है तो उसमें जाना है और हमें प्रेम से श्रवण करना है। कोई दीन दुखी है, कुछ सेवा करके उसके दुख को दूर करना है। यही मानव का परमो धर्म है। तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार, संत संग और हरि कथा। तुलसीदास जी कहते हैं संसार के 5 रत्न हैं, इनमें से एक रत्न भी हम अपने जीवन में है उतारते हैं तो हमारा कल्याण हो सकता है। संत संग, जो तप करते हैं, भजन करते हैं, त्याग करते हैं, वैराग्य करते हैं, ऐसे सद्पुरुष उनकी शरण हमें लेनी चाहिए। उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उनके वचनों को हमें सुनना चाहिए। सत्संग नवदावती श्री रामचरितमानस 9 प्रकार से भगवान को पाने की भक्ति मार्ग बताए हैं। 9 तरह से, 9 प्रकार से। तो उसमें सबसे पहली भक्ति क्या बताई कि भगवान से कैसे मिल सकते हो, कैसे भगवान को पा सकते हो, आपके हृदय को कैसे निर्मल किया जा सकता है। तो सबसे पहले यही बताया कि जो सद्पुरुष हैं, सज्जन हैं, संत हैं, उनका संग करो, उनका सत्संग करो। प्रथम भगति संत कर संगा, प्रथम भगति संत कर संगा, प्रथम भगति संत कर संगा, प्रथम भगति संत। पहली भक्ति
बहुत कुछ मिल जाएगा। एक मिलन से ही जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। और दूसरी भक्ति क्या है? भक्ति का प्रकार, कहीं भी मेरी कथा हो, भगवान कहते हैं, कहीं भी भागवत हो, राम कथा हो, शिव पुराण हो, समय निकाल के जाओ, क्योंकि घर के काम कभी पूरे नहीं होते, फिर भी समय निकालो। प्रथम भगति संतन कर संगा संगा संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन 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 कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति जानते हो जी आप? रति तो आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर रति है। बोले रति क्या है? रति का भाव है आसक्ति। हर जीव, हर प्राणी कहीं ना कहीं आसक्त है। तो क्या कहा? आप संसार में आसक्त रहोगे तो कल्याण नहीं हो सकता। आपको पता है, भरत जी जो थे, राजपाट छोड़कर वन में तप करने गए। एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया, क्योंकि हिरण बहुत सुंदर होता है। ऐसा मोह हो गया, ऐसी आसक्ति हो गई। हम तप करने घर परिवार छोड़ के क्यों जाते हैं? कि हमारी भगवान में आसक्ति हो जाए, और जब हमारा शरीर से प्राण निकले तो हमें बेटा बेटी याद ना आवे, धन संपत्ति याद ना आवे। बस एक बार अंतिम समय ईश्वर का स्मरण हो जाए तो महाराज भगवान के दरवाजे खुल जाते हैं ऐसे भक्तों को। लेकिन अंतिम समय में कोई पुत्र को याद करता है, कोई स्त्री को याद करता है, कोई अपने बंधु बांधवों को याद करता है। कहीं ना कहीं आसक्ति हमारी है, और वो आसक्ति हमारे अंतिम समय को भी बिगाड़ देती है। तो संतों ने कहा कि आप भगवान की कथा में आसक्ति कर लो। अब तो बड़े साधन हो गए, आप जहां चाहो वही कथा सुन सकते हो। राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय राधे। एक राधा नाम करोड़ कृष्ण नाम का फल देता है। हाँ, हमारे ब्रज में राधा 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 क्यों? करोड़ नाम लेने के लिए बहुत समय चाहिए, इसलिए एक नाम से ही करोड़ नाम का फल मिलता है। तो हम क्यों और नाम जपें? तो हम तो राधे 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 राधे। आज कथा का प्रथम दिवस है। सुंदर कलश यात्रा, शोभा यात्रा, व्यवस्थाएं, ये सब करने के लिए बहुत समय और बहुत परिश्रम लगता है। हमारे
ठाकुर जी के परम प्रेमी श्री लेखराज जी दुआ और हमारी माता जी का नाम हमें आज तक नहीं पता, पुरानी हमारी कथा की प्रेमी नाम ओ जय हो दर्शन जय हो यथा नाम तथा गुण हमारी दर्शन माता और हमारे श्री आदरणीय श्री लेखराज जी, इनके अंदर कल जब हम लोग वृंदावन से आपके गृह मंदिर में आए तो कहा कि ये 5वीं कथा है जो आपके द्वारा हो रही। बड़ी खुशी प्राप्त हुई, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ कि प्राणी मात्र जीवन में सब कुछ करता है, बिजनेस बढ़ाएगा, अनेकों मकान दुकान बनाएगा, परिवार बढ़ाएगा। कोई कहता है कि मेरा कारोबार इतना है, कोई कहता है कि मेरा परिवार इतना है, पर ये कोई नहीं कहता कि मेरा ठाकुर जी से प्रेम कितना है। मैं बड़ा खुश हुआ, कहा कि 5वीं कथा है जो आपके द्वारा हो। धन्य है ऐसे महापुरुषों के लिए जो धर्म को आज भी महाराज बढ़ा रहे हैं और धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हमारे जीवन में ये सबसे बड़ा अभी अप्रैल में हम लोग आपके जीवन में पहली बार आपके शहर रेवाड़ी में कथा करने आए। महेंद्र लाला जी उनके यहाँ तो हमारी माता जी नित्य कथा में जाती थी, 1-2 बार बाबूजी भी गए। इन्होंने तभी संकल्प कर लिया कि अब की बार कथा इनसे करानी, हमें पता भी नहीं था। और ठाकुर जी की कृपा, हमारा सौभाग्य कि जल्दी इसी साल के अंदर और रेवाड़ी जैसे पावन नगर में हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम दूसरी बार कथा करने आ रहे हैं, तो हम तो बस इसी से धन्य हो गए। और हमें लगा कि यहाँ के रसिक प्रेमियों को हमारी टूटी फूटी वाणी पसंद आई, तो आपने हमें दूसरी बार फिर शुभ अवसर दिया। हम इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न। राधे राधे। कल से बहुत अच्छा आनंद आएगा। आज पहला दिन है, कहीं भी कथा होती है तो पहले दिन, क्योंकि अभी देवताओं का आवाहन हो रहा है, देवता आ रहे हैं। आज कथा में सारे देवता आकर के विराजमान हो जाएंगे, फिर यहाँ की छवि कुछ अलग ही हो जाएगी, आनंद ही अलग हो जाएगा। प्रथम भगवती संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो बोले भगवान की कथा में जिसका प्रेम है, जिसकी आसक्ति है, तो ठाकुर जी कहते हैं कि वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है, सबसे श्रेष्ठ मानव है जो मेरी कथा को सुनता है, मेरे नाम को गाता है, मेरे संत भक्तों से प्रेम करता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य। हम आज श्रीमद् भागवत का महत्व श्रवण करेंगे। इससे पूर्व मात्र 2 मिनट के लिए हम ठाकुर जी का गुणानुवाद गाते हैं और आपसे हमारी प्रार्थना है। ऐसा नियम बताया है, जब भगवान की कथा प्रसंग चल रहा हो तो हमें बड़े ध्यान के साथ, देखो कथा है ना, यहाँ कोई भक्त आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, तो हमें अपने ध्यान को इधर उधर भटकाना नहीं। जिनको जहां यथाशक्ति स्थान मिले बैठ जाओ प्रेम से और भगवान की कथा का आनंद लो। तो बोले महाराज, हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर क्यों मिला? क्यों मिला? इसमें हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं था, ये उनकी ही कृपा हुई
बिन सत्संग विवेक न होई। बिना कथा सुने सत्संग किए हमारा अंदर का जो ज्ञान सोया हुआ है वो जाग नहीं सकता। कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक सत्संग हमारे जीवन में नहीं आएगा हमारा ज्ञान जगेगा नहीं। और बोले महाराज ये सत्संग कब मिलेगा हमको, सत्संग कब मिलेगा? बोले बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सुई। बिना उनकी कृपा के ये सत्संग हमें नहीं मिल सकता। राधे राधे। तो आपके ऊपर और दुआ परिवार के ऊपर विशेष कृपा हुई है मेरे ठाकुर जी की, जो कि आज हम भी राधा कुंड से आकर के और आप सबके दर्शन करके और ठाकुर जी की कथा करके हम भी धन्य हो जाए। सही बताया। हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, हमसे एक ही बात कहते थे कि बेटा भगवान की कथा जो कराता है ना उससे बड़ा कोई नहीं होता। यदि कथा कराने वाले भक्त के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी तो तुम किसे कथा सुनाओगे? और सुनिए सर, श्रोता वक्ता, श्रोता जो कथा सुनते हैं और जो कथा सुनाते हैं उसको वक्ता कहते हैं। जब तक श्रोता आकर के प्रेम से भगवान की कथा ना सुने तो वक्ता के अंदर वो शक्ति नहीं आती कथा सुनाने की। और सुनो, ये कथा भगवान की ना तो कोई कथावाचक सुनाता है ना कोई ज्ञानी ध्यानी सुनाता है। बोले कि जो श्रोता लोग होते हैं ना, जो कथा सुनने वाले सज्जन होते हैं, उनके भाव के अनुसार भगवान की कथा प्रकट होती है महाराज। जब आप श्रोताओं का भाव सुंदर होता है ना, कथा में इतना आनंद, इतना रस आने लगता है और हम खुद सोचते हैं इस बात को कि हम इतना जानते नहीं, इतनी अच्छी कथा क्यों हुई। हम यदि इस बात का अहंकार करें कि हम बहुत अच्छी कथा कहते हैं, नहीं, ये हमारी मूर्खता है। कहीं कहीं कथा में आनंद क्यों आता है? क्योंकि वहां के जो श्रोता होते हैं उनके अंदर भक्ति होती है, ज्ञान होता है, भाव होता है। तो ये भगवान की जो भागवत है ये महाराज लिखित ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ लिखा हुआ नहीं है, ये प्रकट हुआ है। हाँ, वेद व्यासी जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिखे थे। कितने? 17 पुराण। 17 पुराण लिखने के बाद उनकी कलम रुक गई थी। अब वो सोचने लगे मैं जो लिखता जा रहा हूं इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में इन पूर्ण वेद शास्त्रों के रहस्य को कोई जान नहीं पाएगा, और थोड़ा बहुत जान भी लिया तो इस पर आचरण नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। वेद व्यासी महाराज जी की कलम रुक गई महाराज। अब वो सोचने लगे जिससे कलयुग के जीवों का उद्धार हो, कल्याण हो, हमें वो सोचना चाहिए। तो वो ध्यान लगा करके बैठे। नारद जी आए, नारद जी ने उनको वो प्रक्रिया बताई कि इस प्रकार आप कलयुग के जीवों का उद्धार करने की चेष्टा करो। तो वेद व्यासी ने ठाकुर जी का ध्यान किया और समाधि में बैठे। जब समाधि में वेद व्यास बैठे तो प्रभु ने कृपा की और वेद व्यासी को भागवत दिखाई दे रही है। ध्यान दें, भागवत में जो जो लीलाएं आ रही हैं वो समझो कि हृदय की आंखों से वो चित्र चल रहे हैं, जैसे टीवी में हम देखते हैं ना वो सारे चित्र। तो जो देखते गए वही मुंह से निकलता गया।
वेद व्यासी ये प्रकट हुआ है, ये भागवत ग्रंथ जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो मुंह से बोलते जा रहे हैं। और जैसे ही वो बोलने लगे तो श्री गणेश जी महाराज इस भागवत को लिखने लगे। श्री गणेश जी महाराज ने लिखा था और कहा कि ये ग्रंथ प्रकट है और कलयुग में कोई जाने अनजाने में भी भागवत 7 दिन नहीं सुन सकते। वैसे हमें चेष्टा करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए कि हमारे से एक कथा का प्रसंग निकले नहीं, ये हमारे अंदर होना चाहिए। किसी कार्यवश, अव्यवस्थावश हम पूरी कथा नहीं सुन पाते हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक दिन भी सुन लें, एक दिन भी ज्यादा है, बोले 1 घंटा भी सुन लें, बोले वो भी ज्यादा है, बोले 5 मिनट भी सुन लें, बोले वो भी ज्यादा है। तो क्या बोले भागवत का एक श्लोक सुन लें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले महाराज ये श्लोक भी कम से कम नहीं है तो आधे मिनट में तो पूरा होता होगा। बोले सुनो आपको और बढ़िया बात बता। बोले क्या? एक श्लोक जो होता है मंत्र भागवत का, उसके 4 चरण होते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? ध्यान से सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय एक चरण, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे 2 चरण, तापत्रय विनाशाय 3 चरण, श्री कृष्णाय वयं नमः 4 चरण। इन 4 चरणों में से एक चरण भी सुन ले, सच्चिदानंद रूपाय। बस इसको सुन करके और कुछ जीवन में बार बार इसका चिंतन होने लग जाए तो इससे ही नहीं पार हो जाए। इतनी बड़ी शक्ति बात। इसलिए भागवत कोई पोथी नहीं है महाराज। हाँ ये भी प्रमाण है भागवत का। हम भागवत को पोथी ना समझे, कोई ग्रंथ ना समझे, कोई कागज के पन्ने ना समझे तो बोले क्या क्या समझे फिर? बोले भागवत शब्द रूपी ग्रंथ है और भागवत ही श्री कृष्ण का शब्दमयी स्वरूप है। क्योंकि भागवत जहां होती है और भागवत कहां होती है महाराज? जब हमें श्री कृष्ण की याद सतावे, अपने प्राण प्यारे की याद सतावे तो वो प्रेम से कथा सुने और कथा सुनने से मेरे प्रभु कथा में हमारे हृदय में प्रकट हो जाते। इसीलिए ये प्रकरण है महाराज, नियम है। 3 दिन की जो कथा है, ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। 3 दिन की कथा क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। जब हमारी भक्ति मजबूत होगी, ज्ञान मजबूत होगा, वैराग्य मजबूत होगा, तो जब तीनों का संयोग होगा तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो कथा के चौथे दिन सच्चिदानंद क्या मनाया जाता है? आनंद महोत्सव, जिसे कहते हैं जन्म महोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी अभी अभी। और देखो संयोग की बात, मुझे अपने जीवन में याद नहीं कि मैंने कभी ब्रज में अपनी राधा कुंड में जन्माष्टमी मनाई हो। आप कहेंगे ऐसा कैसे? हर जन्माष्टमी पर हमारी भागवत हो। राधा अष्टमी पर चाहे ना हो, लेकिन जन्माष्टमी पर हमारी भागवत जरूर एक क्या 4 जगह से निमंत्रण आ जाता है। और अब की बार हमारी जन्माष्टमी पर भागवत थी फरीदाबाद। अचानक कोई कारण हुआ और वो कथा हो गई कैंसिल। ध्यान से सुनना जी। कथा जैसे ही कैंसिल हुई तो मेरे मन में विचार आया कि अब की बार ठाकुर जी ब्रज में मुझसे जन्माष्टमी का आनंद लेना चाहते हैं। तो हमारे राधा कुंड
कुंड में जो बहुत पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं, आपने कई बार देखा होगा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी और हमारे गांव में जो बाल योगेश्वर संत बाल योगेश्वर बद्रीनाथ वाले बाबा राधा कुंड में, वैसे तो वो बद्रीनाथ ही रहते हैं, उनका आश्रम है खाक चौक पर बर्फानी कुटिया के नाम से। और पूरे बद्रीनाथ धाम में उनके आश्रम में जो महाराज भोजन भंडारा उत्तम श्रेणी का होता है वो कहीं नहीं होता। बड़े त्यागी बड़े दानी संत हैं। और आपके पंजाब का ही शरीर है उनका, जम्मू का सिद्ध संत है, सिद्ध। ऐसा नूर उनके चेहरा पर एक बार आप देखोगे तो बार बार मिलने का मन करे। ठाकुर जी की कृपा हुई और उन संत जी ने किसी भक्त को भेजा मेरे पास, बोले कि उनसे कहो, वो राधा कुंड में है गिरधारी पंडित जी, उनसे कहो कि हम द्वारका से साक्षी गोपाल जी हमें प्राप्त हुए हैं और हम सारे तीर्थ जितने तीर्थ हमारे रास्ते में आए वो तीर्थ करते हुए गोपाल जी को राधा कुंड लाए हैं। और अभी और जो तीर्थ हमारे बकाया हैं वो सब पूरे होने हैं और कार्तिक में 84 कोस की परिक्रमा भी लगाएंगे। साक्षी गोपाल बड़े महाराज ऐसा स्वरूप है, उस स्वरूप को देखते ही हम अपना सुंदर ठाकुर जी प्राप्त हुए। तो बोले कि हम राधा कुंड में जन्माष्टमी पंडित गिरधारी लाल के द्वारा मनाना चाहते हैं। मेरे पास फोन आया तो मेरा मन तो गदगद हो गया और महाराज जी ने बैठ करके और श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की भजनों को प्रसंगों को सुना। और जिस समय भगवान की आरती हो रही थी तो साक्षी गोपाल की गोद में थे। जैसा सुंदर तेज गोपाल जी का, ऐसा ही उनके चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि संत और भगवान एक हो गए हो, ऐसा नजारा। तो बोले महाराज ठाकुर जी की कृपा होती है तभी हम बाहर बाहर आनंद लूटते रहते, लेकिन ब्रज में जो साक्षात कृष्ण प्रकट हुए हैं वहां जन्माष्टमी मनाने का कुछ अलग ही आ। तो अब की बार मुझे ये प्राप्त हुआ, मेरा बड़ा सौभाग्य। एक बार तो लगा कि जन्माष्टमी में कथा कैंसिल हो गई, ये अच्छी बात नहीं है, क्या बात हो गई। लेकिन बाद में जब ये जन्माष्टमी हमने एक महान संत के सानिध्य में मनाई तो हृदय गदगद हो गया कि वारे गोपाल जी असली जन्माष्टमी तो अब मनी है। तो प्रभु कृपा करते। तो भागवत क्या है? भागवत साक्षात श्री कृष्ण का रूप है। और हमारे ब्रज में उद्धव जी महाराज अखंड भागवत का पाठ कर रहे हैं। नारद जी महाराज, उद्धव जी ऐसे महापुरुष आज भी पाठ कर रहे हैं। तो आज भागवत का महत्व हम आप श्रवण करने जा रहे हैं। मात्र 2 मिनट के लिए थोड़ा ठाकुर जी का कीर्तन करके तब हम महत्व में प्रवेश करें। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अंदर में भाइयों आपसे मेरी प्रार्थना है, कथा में जब प्रसंग चलता है प्रेम से सुनो और कीर्तन में चुप मत रहे, क्योंकि पाप कहे भगवान से हमको जगह बताओ। सत्संग में कीर्तन में जो चुप रहे बाकी मुख में जाओ। यहाँ तो अमृत बरस रहा है और जिनके पात्र सीधे हैं उनके अंदर अमृत जाता है। तो प्रभु नाम का अमृत हो भी भागवत में। तो इस नाम को अपनी वाणी से बोल करके अपने जीवन को सार्थक करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। और ठाकुर जी से एक ही बात कहो, हे प्रभु आपने सब कुछ दिया है, इतना दिया है कि मेरी औकात नहीं है। हे गोविंद अब आपसे एक ही प्रार्थना है, क्या